हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड से हर महीने 50,000 या 70,000 या कभी कभी 80,000 रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, तो शायद आपका पहला सवाल होगा, सर जल्दी से म्यूचुअल फंड बताइए कौन सा है और मुझे वही लेना है, मुझे भी यही चाहिए। और दूसरा सवाल होगा कि सर ये अमाउंट पाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा जिससे कि मुझे हर महीने इतना पैसा मिले। और शायद तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर इतना आसान है तो पूरी दुनिया ये क्यों नहीं कर रही है। और आज की वीडियो में इन तीनों सवाल का जवाब डेटा बेस मिलेगा, डेटा के साथ मिलेगा, फैक्ट के साथ मिलेगा, म्यूचुअल फंड कौन सा है वो भी मिलेगा। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ना ही गारंटेड मंथली प्लान है। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि मैं 1 करोड़ लगा देता हूं, हर महीने फिक्स 80,000 आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले पूरा सिस्टम समझिए, फिर फैसला कीजिए। वीडियो लंबी होगी बट लाइफ चेंजिंग होगी। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा पॉइंट भी क्लियर करूंगा जो बहुत ज़्यादा गलतफहमी फैलाता है, क्योंकि जब मैं इसको बताना शुरू करूंगा ना तो आपके दिमाग में बार बार SWP आएगा। बट यहाँ SWP की कहानी नहीं है, इसलिए लास्ट में मैं SWP से कंपेयर कर दूंगा जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो जिससे वीडियो मिलती रहे। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है IDCW, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। बहुत से लोगों को पता है क्या लगता है, जिनको भी थोड़ी भी म्यूचुअल फंड की जानकारी हो, कि IDCW मतलब म्यूचुअल फंड हर महीने प्रॉफिट बांटता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। असल में म्यूचुअल फंड टाइम टाइम पर डिसाइड करता है कि इस महीने यानी डिस्ट्रीब्यूशन देना है या नहीं, और अगर देना है तो कितना देना है, कब देना है। यानी पेमेंट लेना आपके हाथ में नहीं है, कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है, पूरा का पूरा फंड हाउस के कंट्रोल में होता है और वही डिसाइड करता है। इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि IDCW में मंथली इनकम गारंटेड नहीं होती है, बट फिर भी कुछ फंड कई सालों तक लगातार मंथली डिस्ट्रीब्यूशन देते रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड में एक सिंपल लाइन आती है, पास्ट रिकॉर्ड कभी भी फ्यूचर गारंटी नहीं होती है। राइट? तो फिर सवाल आएगा, सर फिर पैसे आते कैसे हैं और जो दे रहे हैं थोड़ा उनका बताइए तो हमको भी मजा आ जाए, हम भी चेक कर लें। बिल्कुल पूरी कहानी बताऊंगा। तो अब मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए, आपने 1 करोड़ रुपए एक ऐसे म्यूचुअल फंड के IDCW ऑप्शन में इन्वेस्ट किए जिसकी NAV है 30 रुपए। बट याद रखिए, 1 करोड़ को आप 5 लाख 10 लाख अपने हिसाब से डालकर, जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लगभग 3.33 लाख यूनिट मिल गई, बराबर। और एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सिर्फ इसी महीने फंड हाउस ने 25 पैसा पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन घोषित कर दिया, बराबर। अब ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इस महीने कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगले महीने 20 पैसा भी हो सकता है, 40 पैसा भी हो सकता है, 10 पैसा भी हो सकता है, या 0 पैसा भी हो सकता है। तो अगर इस महीने 25 पैसे घोषित हुए तो आपके 3.33 लाख यूनिट पर लगभग 83,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहीं से लोग सोचते हैं बस अब तो हर महीने 83,000 आएंगे। नहीं, यह है गलतफहमी, क्योंकि अगली बार कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा या होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं है। क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि ये फंड हाउस फैसला करता है, और फैसला क्यों करता है? फंड की स्थिति पर करता है। तब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या IDCW सच में फ्री मनी है? क्योंकि आप ही ने बोला बहुत सारे फंड तो दे रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इस महीने आपके बैंक अकाउंट में 83,000 आ गए। अब यहां पर लोग सोचते हैं वाह, म्यूचुअल फंड ने मुझे प्रॉफिट दे दिया। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। वो अलग को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए आपके घर में एक पानी की टंकी है जिसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। अब अगर आपने उसमें से 50 लीटर निकाल के दूसरी बाल्टी में डाला तो क्या आपका पानी बढ़ गया? आंसर है नो, बस जगह बदल गई। पानी टंकी भी हो गया और बाल्टी भी हो गया। राइट? ठीक यही काम होता है IDCW में। जिस दिन फंड हाउस 0.25 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन यानी 25 पैसा पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन घोषित करता है, उसी दिन के बाद फंड की NAV भी लगभग उतनी ही कम हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? पैसा फंड के अंदर से निकल के आपके बैंक अकाउंट में, तो मतलब आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर था, अब उसका एक हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। कुल वेल्थ उस समय अचानक नहीं बढ़ी है, ये यहां पर क्लियर कर दिया। तो फिर भैया फायदा क्या है? फिर तो कोई फायदा नहीं। फायदा है, यही तो लॉजिक समझना पड़ता है अस्थिर से।
क्योंकि आईडीसीडब्ल्यू भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, वरना तो प्लान ही नहीं चल रहा होता, या आया होता तो बंद हो चुका होता, राइट। क्योंकि आप तो सिंपल भाषा में पूछोगे अगर मेरा ही पैसा तो भैया मैं क्यों लूं, राइट ना। तो देखिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर मौजूद शेयर, बॉन्ड और बाकी एसेट समय के साथ रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं ना। अगर करते हैं तो क्या होगा, इसका अर्थ कि फंड अच्छा रिटर्न भी बनाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद भी क्या एनएवी धीरे धीरे रिकवर नहीं होगी क्या, कई बार नई हाई नहीं बनाएगी क्या, बनाएगी ना। बस वहीं पर कहानी है। लेकिन रिस्क भी है कि अगर लंबे समय तक फंड अच्छा रिटर्न नहीं बना पाया और लगातार डिस्ट्रीब्यूशन देता रहा तो आप अपना ही पूंजी यानी अपना ही कॉर्पस धीरे धीरे खाकर खत्म कर दोगे, क्योंकि कॉर्पस धीरे धीरे कम हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहां पर दो चीजें याद रखिए आईडीसीडब्ल्यू में, पहली आपकी इनकम गारंटेड नहीं है, दूसरी आपकी कैपिटल भी गारंटेड नहीं है। यही वजह है कि कोई इंसान आईडीसीडब्ल्यू को कभी भी एफडी या पेंशन स्कीम समझने की गलती ना करे। ये पूरे से मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे लोग अगेन आपका पैसा लेने के लिए या आपका इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आईडीसीडब्ल्यू बोल देते हैं। बट अगेन मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि खराब प्रोडक्ट है, मैंने कहा पूरा सुनना। क्यों? क्योंकि सोचो मार्केट क्रैश आ जाए जैसे कोविड में आया था, तो क्या मंथली इनकम बंद हो जाती है या चलती रहती है ना। मतलब अभी कोविड कोई ले लो तो आप तो ये पूछोगे ना सर कोविड हुआ था आईडीसीडब्ल्यू ने क्या किया था, मुझे बताइए। बताता हूं। तो अब मान लीजिए कि आपने आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि आपको हर महीने रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, क्योंकि ये प्लान चुनते ही वही हैं जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए अपने खर्चे के लिए, व्हाटएवर के लिए, राइट। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश आया, कोविड जैसा या 2008 जैसा, अब उसमें सबसे पहले तो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, या इनकम पूरी से बंद होगी। तो वीडियो के शुरू में ही बोला, क्या बोला, ये पूरा डिपेंड करता है फंड पर, फंड की परफॉर्मेंस पर, फंड मैनेजमेंट पर, ठीक है। तो यहां पर कोई एक फिक्स आंसर देना कि मिलेगा ही गारंटी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा स्कैम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर फंड हाउस चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन कम कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, या पहले जैसा जारी भी रख सकता है। क्यों जारी रख सकता है? क्योंकि अगर गिरा है तो रिकवरी भी करेगा ना। कोविड के बाद कैसे रिकवर किया, 2008 के बाद कैसे रिकवर किया। तो यानी ये फंड की फाइनेंशियल पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सरप्लस होता है वो, और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है उस पर निर्भर करता है। पहले से कोई फैसला तय नहीं होता है, फंड हाउस भी पहले से फैसला तय नहीं करते, मैं इतना क्लियर बता दूं। तो अब मैं क्या करता हूं, 2020 के ही एक एग्जांपल को ले लेता हूं जो हुआ था कि मान लीजिए जनवरी 2020 में आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, फिर कोविड क्रैश आ गया। कुछ महीनों के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग घटकर 70 लाख दिखाने लगी। दिखाई होगी, मैक्सिमम लोगों की कमेंट में बताना, कोविड में गिरा था ना, पोर्टफोलियो लाल हुआ था ना। लेकिन यहाँ दो बातें एक साथ होती है। पहला, आपका कॉर्पस गिर गया 1 करोड़ से 70 लाख। दूसरा, फंड हाउस ने डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखा या कम कर दिया या कुछ समय के लिए रोक दिया। और ये तीनों संभावनाएं अलग अलग फंड में अलग अलग हो सकती है। यानी ये नोट करने वाली बात है कि सिर्फ आईडीसीडब्ल्यू का रूल सारे फंड में एक जैसा नहीं। यही वजह है कि किसी एक फंड का एक्सपीरियंस देख के पूरे आईडीसीडब्ल्यू को जज मत कर लेना। इसीलिए मैंने बोला था कोई देता है कोई नहीं देता है, तो हमें आईडीसीडब्ल्यू को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। तो फिर आप कहोगे अच्छा ठीक है सर, कुछ ने तो दिया था। बिल्कुल दिया था। कैसे दिया था? क्योंकि कई फंड के पास पहले के अच्छे मार्केट फेज में बने रियलाइज्ड गेन और डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस पहले से थे। इसकी वजह से कुछ फंड डिस्ट्रीब्यूशन जारी रख पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फंड के पास बफर होगा या फ्यूचर में भी वही होगा। इसीलिए फिर से बात आती है कि पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री देखना अच्छी बात नहीं है, और ना ही उसके बेस पर फ्यूचर की गारंटी मान लेना अच्छी बात है। बट इससे आपको एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि यानी कोई जो अच्छा वाला फंड होगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो आपको देता है। और इसीलिए वीडियो के शुरू में कहानी थी कुछ एक तो देते रहते हैं। तो अब इसमें सवाल पहले एक और आएगा टैक्स की, कि अगर मान लो सर जैसा है कि कुछ देता रहता है, चलो 8 बार भी दे दिया, 6 बार भी दे दिया, 5 बार भी दे दिया, तो टैक्स कैसे लगेगा या टैक्स फ्री है, राइट। तो ये पॉइंट एक लाइन में जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि आईडीसीडब्ल्यू पर टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, और जो है, क्योंकि साल दर साल तो आपकी एनुअल इनकम, आप जो 4 तरफ से मेहनत करते हो, 4 तरफ से कमाई आती है, बदलती रहती है। तो उस समय के इनकम टैक्स का रूल क्या है और आपकी इंडिविजुअल टैक्स सिचुएशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी हाउसवाइफ की कोई दूसरी इनकम नहीं है
तो उनकी कुल टैक्सेबल इनकम उस समय की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर रहती है, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी कम या शून्य भी हो सकती है। लेकिन क्या ये बात हर व्यक्ति पर सेम लागू होगी? नहीं। इसीलिए प्लीज आप अपने सीए से जरूर एडवाइस करें, क्योंकि हर आदमी की टैक्स लायबिलिटी जो इनकम है वो बदलती रहती है। तो आपको लेटेस्ट टैक्स रूल परफेक्ट वे में सिर्फ और सिर्फ सीए बता सकते हैं, बराबर। अब आता है कि भैया ऐसे कौन से फंड हैं। तो अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं नाम बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था सबकी कहानी अलग अलग है, तो आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। भारत में कई बैलेंस एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कुछ मल्टी एसेट फंड अपने IDCW ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। जैसे ICICI वालों का है ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। तो आप स्टडी करोगे, इसीलिए मैंने बहुत सारे टर्म कंडीशन डाले, आपको वो टर्म कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब इसमें पता है आपको क्या देखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब इनके डॉक्यूमेंट को आप चेक करते हो ना, तो इनका पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, इनका रिस्क देखना पड़ेगा, इनका एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो इंसान सिर्फ पोर्टफोलियो, रिस्क और एक्सपेंस रेशियो यानी फंड के बारे में देखता रहता है, ये भी उतनी बड़ी गलती है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कहोगे दोनों को देखना है, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ उसने कुछ सालों से दिया है ये सोच के लेना तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अब यहां पर मैंने कहा था ना कि जब ये बात चल रही थी तो आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा SWP भी तो है सर, SWP का भी तो वही काम है, हम पैसे डाल देते हैं, पैसे ग्रो होते हैं, हम उसमें से निकालते हैं और हमारी मंथली खर्चा चलता रहता है, राइट। तो आप कह सकते हो सर 1 करोड़ के एग्जाम्पल कोई चलो ये बता दो कि IDCW लेना चाहिए या ग्रोथ ऑप्शन लेकर SWP करना चाहिए। तो पता है इसका जवाब कहाँ छुपा है? आपके फाइनेंशियल गोल में छुपा है। इसलिए मैं कहता हूँ 5 उंगली बराबर नहीं होती। कैसे? मान लीजिए कि आप चाहते हैं हर महीने कितना पैसा निकालना है, ये फैसला करने के मालिक आप बने। एग्जाम्पल के लिए किसी महीने 40,000 चाहिए तो 40,000 निकालिए, किसी महीने चाहिए 80,000 तो 80,000 निकालिए, और अगले 6 महीने तक मुझे नहीं निकालना है, मत निकालिए। ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ ऑप्शन के साथ SWP जैसा फ्लेक्सिबल चीज ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और ये मैंने शुरू में भी बताया था। और अगर आपको बार बार विड्रॉल इंस्ट्रक्शन देने का झंझट नहीं चाहिए तो फिर फंड हाउस पे छोड़ दीजिए, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करे वो अपने हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से आपको देता रहे, बात खत्म। सिंपल, वेरी नीट एंड क्लीन। लेकिन यहाँ पर 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, IDCW में आप डिसाइड नहीं करते कि पैसा कब मिलेगा, राइट। दूसरा, आप ये भी डिसाइड नहीं करते कि कितना मिलेगा, और तीसरा, आप ये भी डिसाइड नहीं करते कि हर महीने मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तीनों बातें फंड हाउस की पॉलिसी पर डिपेंड करती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि SWP वर्सेस IDCW पे हम एक वीडियो बनाएं तो कमेंट में SWP वर्सेस IDCW लिख दीजिएगा, तो मैं पूरी डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आज की वीडियो में IDCW को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी है, आप वो क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म भरेंगे तो मेरी टीम आपको कॉल कर सकती है। तो आपने क्या सीखा? IDCW कोई गारंटेड सैलरी नहीं है, हर महीने एक जैसा अमाउंट मिले ये ज़रूरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन दे ना दे कंपनी पे डिपेंड करता है। और अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएट करना है तो भैया IDCW पे तो सोचना भी मत, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो, जो लोग सही तरीके से IDCW नहीं जानते हैं, या जो लोग हर मंथ की इनकम चाहते हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको सही जानकारी मिले, और प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।